नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो हमारे चारों तरफ है, पानी। लेकिन पानी की एक छिपी हुई, एक सीक्रेट एनर्जी के बारे में। अच्छा, एक सवाल है। कभी सोचा है कि 100 डिग्री सेल्सियस की भाप से जलना 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते पानी से जलने से कहीं ज्यादा खतरनाक क्यों होता है? मतलब टेम्परेचर तो बिल्कुल सेम है, तो फिर ऐसा क्यों है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम इन 5 स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एक एक करके आगे बढ़ेंगे और पूरी बात को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन कीजिए, गैस पर एक बर्तन रखा है और उसमें पानी उबल रहा है। अब आप क्या करते हैं? आप गैस की फ्लेम और तेज कर देते हैं, मतलब और ज्यादा हीट दे रहे हैं। लेकिन थर्मामीटर को देखते हैं तो वो अभी भी 100 डिग्री पर ही अटका हुआ है। ये क्या बात हुई? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो कहता है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। तो सवाल यह है कि ये जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं वो आखिर जा कहाँ रही है? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें पहले पानी की एक बहुत ही अनोखी आदत को समझना होगा। ये वो आदत है जो पानी के उबलने से पहले दिखाई देती है। सिंपल भाषा में स्पेसिफिक हीट का मतलब है कि किसी भी चीज के 1 किलो का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी गर्मी चाहिए। मतलब इससे पता चलता है कि किसी चीज को गर्म या ठंडा करना कितना मुश्किल या आसान है। और पानी की स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होती है, 4200 जूल्स। इसका मतलब ये है कि पानी बड़ा जिद्दी है। ये ना तो जल्दी गर्म होता है और ना ही जल्दी ठंडा होता है। टेम्परेचर में होने वाले किसी भी बदलाव को ये रोकता है। लेकिन सवाल यह है कि पानी इतना जिद्दी है क्यों? इसका राज छिपा है इसकी मॉलिक्यूल्स के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स में। आप इन बॉन्ड्स को छोटे छोटे स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर की तरह समझ सकते हैं। जब भी पानी को गर्मी मिलती है तो ये बॉन्ड्स पहले उस गर्मी को खुद सोख लेते हैं, बजाय इसके कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ने दें। और पानी की यही जो जिद है ना, ये हमारे बहुत काम आती है। जैसे कार के रेडिएटर में पानी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इंजन की बहुत सारी गर्मी सोख लेता है और उसे ठंडा रखता है। या फिर सोचिए, समुद्र के किनारे का मौसम क्यों सुहावना रहता है? क्योंकि पानी दिन में गर्मी सोखता है और रात में धीरे धीरे छोड़ता है ना कमाल की बात? अच्छा, अब आते हैं असली जादू पर। याद है वो 100 डिग्री वाला पॉइंट जहां टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया था? बस वहीं से एक छिपी हुई एक सीक्रेट एनर्जी का खेल शुरू होता है। इसे कहते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो किसी चीज की अवस्था बदलने में खर्च होती है, उसका टेम्परेचर बदलने में नहीं। तो 100 डिग्री पर जो हम एक्स्ट्रा हीट दे रहे थे ना, वो पानी को और गर्म नहीं कर रही थी। वो तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में खर्च हो रही थी। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि हीट जो है वो एक हथौड़े की तरह काम कर रही है। वो लगातार पानी के मॉलिक्यूल्स की चेन पर चोट कर रही है ताकि वो टूट जाएं और मॉलिक्यूल्स आज़ाद होकर भाप बनकर उड़ सकें। तो यहाँ सारी एनर्जी स्टेट बदलने में जा रही है, टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत हैरान करने वाली बात है। जरा इन नंबर्स को देखिए। 1 किलो बर्फ को पिघलाकर पानी बनाने में 80 किलो कैलोरी लगती है, लेकिन 1 किलो पानी को भाप बनाने में 540 किलो कैलोरी लगती है। मतलब लगभग 7 गुना ज्यादा एनर्जी। ये बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, जब बर्फ पिघलती है तो मॉलिक्यूल्स के बीच के बंधन सिर्फ ढीले पड़ते हैं ताकि वो एक दूसरे पर फिसल सकें। लेकिन जब पानी उबलता है तो उन बंधनों को पूरी तरह से तोड़ना पड़ता है ताकि मॉलिक्यूल्स आज़ाद होकर हवा में उड़ जाएं। ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स की पूरी आज़ादी की लड़ाई है और इसके लिए ज़बरदस्त एनर्जी लगती है। तो अब हमारे पास सारी जानकारी है। अब हम अपने पहले सवाल पर वापस जा सकते हैं और उसका जवाब ढूंढ सकते हैं और देखेंगे कि ये साइंस हमारी रोज की जिंदगी में कहां-कहां काम आती है। तो यहाँ है हमारे पहले सवाल का जवाब। जब 100 डिग्री की गर्म भाप हमारी स्किन से टकराती है तो क्या होता है? वो फौरन ठंडी होके वापस 100 डिग्री के पानी में बदल जाती है। और इस प्रोसेस में वो अपने अंदर जो 540 किलो कैलोरी की जबरदस्त लेटेंट हीट छिपाकर लाई थी, उसे एक झटके में हमारी स्किन पर रिलीज कर देती है, मतलब डंप कर देती है। यही वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उबलते पानी में नहीं होती, और इसीलिए भाप से जलना कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और लेटेंट हीट का यही कमाल का प्रिंसिपल है जो बताता है कि कैसे एक मिट्टी का मटका और एक मॉडर्न फ्रिज दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से काम करते हैं। मटके में पानी रिसकर भाप बनता है और अंदर के पानी से गर्मी खींच लेता है,
और फ्रिज में एक स्पेशल गैस को भाप बनाया जाता है जो अंदर रखी चीजों से गर्मी खींच लेती है। तो घर में जो फ्रिज है वो असल में एक हीट पंप है। वो इसी लेटेंट हीट के जादू का इस्तेमाल करके लगातार अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता रहता है। ये एक साइकिल है जो चलता ही रहता है, अंदर से गर्मी लेना और बाहर फेंकना। तो चलिए फटाफट एक क्विक रीकैप कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। तो मेन बातें क्या हैं? पहली, स्पेसिफिक हीट। यही वजह है कि पानी टेम्परेचर बदलने से कतराता है, मतलब जिद्दी है। दूसरी, लेटेंट हीट। ये वो छिपी हुई एनर्जी है जो स्टेट बदलती है, टेम्परेचर नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, 100 डिग्री की भाप में यही लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा होती है जो उसे उबलते पानी से कहीं ज़्यादा खतरनाक बनाती है। ये फिजिक्स हमारे पसीने से लेकर फ्रिज तक हर जगह काम कर रही है। और अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो सोचने पर मजबूर कर देगा। एब्सोल्यूट जीरो पर यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस पर सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रुक जाती है। तो सोचिए, अगर कोई मूवमेंट ही नहीं है तो क्या लेटेंट हीट यानी बॉन्ड्स को तोड़ने वाली एनर्जी का कोई मतलब रह जाता है? क्या वो एग्जिस्ट भी कर सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा।